हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपको कराने वाली हूँ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड्स एंड फो जो चैप्टर है आपका 8th साइंस का, उसके कुछ क्वेश्चंस। नाउ ये क्वेश्चंस बहुत हार्ड नहीं है, बट मेरी कोशिश है ये नई सीरीज की जिसपे मैं आपको एनसीईआरटी प्लस थोड़ा सा ओलंपियाड के हिसाब से पढ़ाऊँ, या फिर आप ये कह सकते हो एक्स्ट्रा पढ़ाऊँ, जिससे आपको जो कंसेप्ट हैं वो थोड़ा और डिटेल में समझ में आए। तो इस वीडियो में कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम करेंगे एंड साइड बाय साइड उनको समझेंगे कि अगर उसका आंसर पर्टिकुलर है तो क्यों है। सबसे पहला क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पेनिसिलिन इज ऑब्टेन फ्रॉम अ एन, यानी कि पेनिसिलिन कहां से मिलता है। नाउ बिफोर वी मूव अहेड, पेनिसिलिन आपको पता ही है कि उसका यूज होता है किसमें। एक्चुअली ये इसको बोला जाता है एंटीबायोटिक। क्या बोला जाता है? एंटीबायोटिक। और ये क्या करता है? ये बेसिकली कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन बॉडी में जो हो जाता है हमारी या फिर एनिमल्स की, उसको ठीक करता है। तो पेनिसिलिन जो है वो एक स्पीसीज से आता है फंगस की, जिसको बोलते हैं पेनिसिलिन नोटाटम। ठीक है। अब होता क्या है ना, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट तरह के एंटीबायोटिक्स हैं, जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइलिन, एनिरेथ्रोमाइसिन। ये कुछ इसमें से फंगस से लिए जाते हैं, मतलब इनको बनाने के लिए फंगस का यूज होता है, कुछ के लिए बैक्टीरिया को ही यूज किया जाता है। बट एट द एंड जो एंटीबायोटिक है वो क्या करता है, इसको भी समझ लेते हैं। बायो और यहां पर है एंटी, मतलब एंटी मतलब अगेंस्ट, बायो मतलब लाइफ, तो यानी लाइफ के अगेंस्ट। लेकिन हमारे तो फेवर में है ना। कोई इन्फेक्शन अगर हमें हो गया, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, कई बार डॉक्टर हमें एंटीबायोटिक्स देते हैं ताकि जो भी हमें प्रॉब्लम हुई है वो ठीक हो जाए। ठीक है। सो क्वेश्चन है पेनिसिलिन कहां से आता है? फंगस से आता है। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स बैक्टीरियोफेज करेक्टली, यानी इसमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो बैक्टीरियोफेज को करेक्टली समझा रही है। चारों ऑप्शन पढ़ लेते हैं। It is a bacterium which causes diseases in plants. It is a type of virus which attacks bacteria. It is a bacterium which kills viruses. It can multiply inside both living and non-living cells. तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये किसके बारे में बात कर रहा है? बैक्टीरियोफेज के बारे में बात कर रहा है। ठीक है। बैक्टीरियोफेज को जब भी हम पढ़ते हैं, उसका रिलेशन होता है कि ये बैक्टीरिया को मारेगा। लेकिन अगर बैक्टीरिया को ही मारेगा तो डेफिनेटली ये क्या होगा? ये होगा एक वायरस। सो बैक्टीरियोफेज एक टाइप ऑफ वायरस होता है जो कि अटैक करता है बैक्टीरिया को। कई जगह अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ स्ट्रेचेस होते हैं रिवर के कुछ स्ट्रेचेस में कुछ बैक्टीरियोफेज पाए जाते हैं। नाउ अगर ये बैक्टीरियोफेजेस वहां पे होंगे तो क्या होगा? बैक्टीरियोफेजेस बेसिकली जो हार्मफुल वहां पे बैक्टीरिया होते हैं उनको किल करते हैं, तो उसकी वजह से जो रिवर है वो एकदम क्लीन रहती है। कैसी रहती है? एकदम क्लीन रहती है। ठीक है। सो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हुआ, याद रखिएगा, बिकॉज इससे रिलेटेड क्वेश्चन आगे भी मैं आपसे पूछने वाली हूं। उसके बाद आते हैं, व्हाट प्रोसेस टेक प्लेस व्हेन ईस्ट इज एडेड टू ग्रेप जूस एंड लेफ्ट फॉर अ वीक। तो ये भी आपका जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म चैप्टर है उसका बहुत ही इजी कंसेप्ट है। ईस्ट को आपने ऐड कर दिया ग्रेप जूस में, तो ये वर्ड आपको देखते ही समझ जाना चाहिए था, 7th क्लास में भी था कि कौन सा प्रोसेस होगा। इट विल लीड टू फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन तो जो भी एल्कोहलिक ड्रिंक बनती हैं, या फिर आप ये मान सकते हैं जो भी कई जगह पे नया प्रोडक्ट बनाया जाता है, वहां पे फर्मेंटेशन को यूज करके ईस्ट को मतलब ईस्ट को और फर्मेंटेशन प्रोसेस से नई चीजें डेवलप करी जाती हैं। तो यहाँ पे भी एल्कोहल या जिसे भी कहते हैं कोई फ्रूटी स्मेल की चीज डेवलप होगी, तो वो आपका किसकी वजह से होगी? फर्मेंटेशन प्रोसेस की वजह से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत ही इजी है, मैं इसलिए बोल रही थी ध्यान से सुनना। आइडेंटिफाई बैक्टीरियोफेज, ये आपको मतलब 2 सेकंड में सॉल्व कर देना आना चाहिए। तो आपको देखते ही समझ में आ गया होगा क्योंकि क्वेश्चन हम कर चुके हैं। बेसिकली वायरस इज बैक्टीरियोफेज, क्योंकि ये क्या करता है? इट किल्स क्या? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को मारने का काम ये करता है। ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, बैक्टीरियम रिस्पॉन्सिबल फॉर द कर्डलिंग ऑफ मिल्क। कर्डलिंग ऑफ मिल्क के लिए जो बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है वो कौन सा होता है? बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। सो अगर आप ऑप्शन पढ़ेंगे आपको आंसर समझ में आ गया होगा। द राइट आंसर इज लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस इज अ बैक्टीरिया जो यूज होता है दही बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए? दही बनाने के लिए। थोड़ा सा जामन, हम कहते हैं ना जामन ले लिया, जामन मतलब थोड़ा सा हमें क्या चाहिए? हमें थोड़ा सा बैक्टीरिया ही तो चाहिए। वो बैक्टीरिया जो होते हैं जो हम लोग जामन के लिए बोलते हैं, वो बेसिकली क्या करते हैं? वो पूरे की पूरी दही, मतलब जो मिल्क होता है उसको कडल करके पूरा का पूरा चेंज कर देते हैं, और उससे हमारी जो दही होती है वो पूरी जम जाती है।
ठीक है, ये चीज समझ में आई। ऑल्सो अब ना बैक्टीरिया भी अच्छे और बुरे होते हैं, ठीक है, कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए बिल्कुल अच्छे नहीं होते, कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो ये जो लैक्टोबैसिलस है, इट इज वेरी गुड फॉर इंटेस्टाइन। ये जो होता है ना, ये हमारे इंटेस्टाइन के अंदर जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनको ग्रो नहीं होने देता है। तो ये वन ऑफ द हेल्दी बैक्टीरिया है जो चाहिए। कई बार इनफैक्ट कई लोगों को डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर कैप्सूल्स देते हैं जिसमें लैक्टोबैसिलस होता है। तो जो लोग नहीं दही या फिर नहीं चीज़ें खाते हैं ऐसी जिससे उनको लैक्टोबैसिलस मिले, फर्मेंटेशन हो या फिर किसी भी प्रोसेस से आप मान सकते हैं, तो वहां पर ये यूज होता है। ठीक है, नाउ यहाँ पे है फंजाई रिप्रोड्यूस बाय। इसके ऑल दो एक चारों में से जो सबसे अप्रोप्रिएट आपको लग रहा है, जो आपने मोस्टली सुना है, फिजन, फ्यूजन, सीड फॉर्मेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन। सो द राइट आंसर वुड बी स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर्स बनते हैं। अगर आप मशरूम भी उठा के देखोगे ना, मशरूम के बारे में देखोगे, उस पर बहुत छोटे छोटे से ऐसे स्पोर्स बनते हैं और ये स्पोर्स पूरे हवा में प्रेजेंट रहते हैं। जैसे अभी भी आप जहां पे भी हैं वहां पे भी स्पोर्स होंगे। बट आप बोलोगे कि अगर हर जगह स्पोर्ट्स है तो ग्रो क्यों नहीं होते? बिल्कुल ग्रो होते हैं। ग्रो होने के लिए इनको एक प्रॉपर कंडीशन की जरूरत होती है जहां पे ये अच्छे से ग्रो हो सके। वो कंडीशन होगी बहुत ही वेट इन्वायरमेंट, या फिर आप मान सकते हैं जहां पे जो थोड़ा सा वेट हो और धूप कम हो, ठीक है, या फिर हीट हो बट धूप इतनी ज्यादा ना हो कि ग्रो ना कर पाए। तो वहां पर ये गीले में, जैसे सपोज एक लकड़ी का फट्टा है, एक लकड़ी का बॉक्स है जो बहुत दिनों से पड़ा हुआ है उल्टा, और वहां बारिश हो रही है, बहुत ज्यादा गीलापन है, वहां पे ये ग्रो कर जाएगा। ठीक है, तो फंजाई रिप्रोड्यूस बाय स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर हमेशा हमारे आसपास पूरे टाइम प्रेजेंट होते हैं। नाउ व्हाट कॉजेज द डो टू राइज व्हेन ईस्ट इज एडेड टू इट? जब आप ईस्ट को ऐड करते हो डो में, तो क्या चीज की वजह से वो जो डो होता है, डो मतलब आटा, या फिर जैसे हम भटूरा खाते हैं ना, तो भटूरे में ईस्ट हर कोई ऐड नहीं करता, हम लोग तो दही ऐड कर देते हैं। तो वो क्यों ऐड किया जाता है? बेसिकली पर्पज सेम ही है। ठीक है, सो एन इंक्रीज इन टेम्परेचर, an increase in the amount of substance, an increase in the amount of released water by yeast cells, the release of carbon dioxide gas। किसकी वजह से जो ये डो होता है, आपने देखा होगा मम्मी ने कभी अगर छोले भटूरे का या किसी भी चीज का आटा लगाया, डोसे में भी होता है, तो वो छोटा सा होता है, फिर बाद में वो फूल के एकदम ऐसा हो जाता है, मतलब लिटरली वो बहुत फूल जाता है। तो उसका रीजन सबसे बड़ा यही है कि वहां पे वो रिलीज करता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, यानी ईस्ट जो होता है उसको ऐड करने से CO2 रिलीज होती है, एंड वो CO2 की वजह से ऐसे फूला फूला सा हो जाता है। अच्छा, एक और चीज जो याद रखनी है, आपने कभी नोटिस किया हो जो भटूरा होता है या फिर उसमें एक फ्रूटी स्मेल आती है, हल्की सी फ्रूटी, मतलब कुछ अलग तरह की, तो वो थोड़ा सा आप ये कह सकते हैं अल्कोहल प्रोडक्शन होता है, क्योंकि जब फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है तो अल्कोहल प्रोडक्शन होता है। राइट, नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस एंटीबायोटिक्स? नाउ ये क्वेश्चन मैंने रिपीट का रिपीट दे दिया है, तो आपको पता बहुत आसानी से देखते समझ में आ जाएगा कि मैंने किस चीज की बात करी है। पेनिसिलियम। ठीक है, पेनिसिलियम नोटाटम से पेनिसिलिन को बनाया जाता है। पेनिसिलिन बेसिकली आपकी, जैसे कई लोग एंटीबायोटिक ना बोल के पेनिसिलिन बोल देते हैं, सो दैट इज बेसिकली और द एंटीबायोटिक। ठीक है, विच आर द फॉलोइंग एक्ट एज अ होस्ट फॉर द वायरस विच कॉजेज डेंगू फीवर? नाउ डेंगू फीवर किसकी वजह से, यहां पर हम बोलेंगे कौन होस्ट की तरह वर्क कर रहा है। मतलब जैसे होता क्या है ना, अगर आप बोल सकते हो, या होस्ट की जगह वेक्टर बोल सकते हो, यहाँ पे अप्रोप्रिएट वेक्टर रहेगा, है ना? हाँ, यस, इट शुड बी वेक्टर। सो अगर आप ध्यान से देखें, डेंगू सबको लगता है कि वो होता है आपका किसकी वजह से? दैट हैपन्स बिकॉज ऑफ व्हाट डू वी से, मॉस्किटो। मॉस्किटो उस डिजीज को ट्रैवल करवाने में मदद कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में मदद कर रहा है, बट एक्चुअली में ये होता है वायरल, मतलब एक वायरस की वजह से होता है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। जैसे अगर हम बात करें, मलेरिया मच्छर की वजह से हो रहा है, लेकिन जो पॉजिटिव एजेंट है वो क्या होता है? वो प्रोटोजोआ होता है। ठीक है, तो डेंगू के केस में ये जो आपका पॉजिटिव एजेंट होता है ये वायरस होता है। ठीक है, समझ में आया? तो इसका आंसर क्या होगा? मॉस्किटो इज द वेक्टर हेयर। Which of the following enzymes is secreted by bacteria that can digest cellulose? ये क्वेश्चन हल्का सा डिफिकल्ट लग सकता है कुछ बच्चों को। तो कौन सा एंजाइम है जो बैक्टीरिया सिक्रेट करता है और जो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर देता है? तो चारों में से आपको क्या लग रहा है? अच्छा, ये क्या करता है ना, बेसिकली सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करता है ताकि उसमें से ग्लूकोज रिलीज कर सके। राइट, बताइए भाई।
सो द राइट आंसर इज बी पार्ट, सेल्यूलेज। तो जो एंजाइम सिक्रीट होता है बैक्टीरिया के द्वारा ताकि वो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर सके, दैट इज सेल्यूलेज, राइट। एंड नाउ आइडेंटिफाई द डिजीज दैट इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ। ना ये इतना आसान हो गया क्योंकि मैंने आपको एग्जाम्पल ऑलरेडी दे दिया है। वो डिजीज जो कि प्रोटोजोआ की वजह से होती है उसको आइडेंटिफाई करके उसके बारे में आपको बताना है। 4 ऑप्शन है, कॉलेरा, मलेरिया, जॉन्डिस, हेपेटाइटिस बी। ओके, वेरी इजी, द राइट आंसर इज मलेरिया। नाउ मैंने आपको बताया था मलेरिया भले ही लगता है कि मॉस्किटो की वजह से हो रहा है, बट मॉस्किटो इज द एजेंट जो ऑब्वियसली मलेरिया के लाइफ साइकिल को पूरा करता है, बहुत जरूरी है। लेकिन अगर हम बात करें प्रोटोजोआ की वजह से मलेरिया होता है, ठीक है। कई सारे टाइप्स होते हैं इसमें भी मलेरिया, मतलब आपका प्लाज्मोडियम फेल्सीपैरम जैसे एक एग्जाम्पल है जिसकी वजह से ये होता है, ठीक है। सो बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट तरह के जिसे कहना चाहिए प्रोटोजोआ होते हैं, जिससे थोड़ा सा मलेरिया की भी डिग्री पे फर्क पड़ता है, कितना ज्यादा कितना कम, ये चीज मान सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन इफेक्टिवली प्रिवेंट द रिंगवॉर्म डिजीज। नाउ इसमें से कौन सी चीज है जिससे रिंगवॉर्म डिजीज बचाई जा सकती है होने से? वैक्सीनेशन, वेक्टर कंट्रोल, इंप्रूविंग पर्सनल हाइजीन एंड यूजिंग एंटीबायोटिक्स। बताइए भाई, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो ये किसकी वजह से हो रहा है, सोचो आप, ठीक है। तो वैक्सीनेशन तो क्या ही करेगा, इसके अंदर एलिमिनेशन मेथड भी यूज कर सकते हो। एंटीबायोटिक आपका किसके लिए यूज होता है? बैक्टीरिया के लिए यूज होता है, तो इसको हटा दिया। वेक्टर कंट्रोल यहाँ पे क्या करेगा? कुछ भी नहीं करने वाला। तो पर्सनल हाइजीन जो है, अगर हम साफ सफाई का ध्यान रखें, किसी पर्सन को अगर कोई इन्फेक्शन है, जैसे वो ऐड आता है तो खुजली होती रहती है, तो थोड़ा सा अवॉइड करें, सेम टॉवल यूज ना करें, जब बार बार टच ना करें उस पर्सन की उस पर्टिकुलर जगह पे, तो ऑटोमेटिकली ये फैलने से बच जाएगा। कोम्ब यूज ना करें सेम, ये सब चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। नाउ आपको जितने भी क्वेश्चंस हुए हैं टोटल, अपना स्कोर बताना है, कितने सही हुए हैं, ठीक है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। नाउ अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी या कुछ भी बेनिफिट हुआ तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए अगर आपको ऐसी वीडियोस और देखनी है। मैं कोशिश करूंगी 6th 7th 8th के लिए स्पेसिफिकली ऐसी वीडियोस लाऊं जिसमें मैं एनसीईआरटी प्लस ओलंपियाड्स प्लस हॉट्स क्वेश्चन और थोड़ा सा और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, मतलब एनसीईआरटी के साथ और चीजों की एक्सप्लेनेशन लेके आऊँ। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो।